नमस्कार। साहित्य तक में आपका स्वागत है। ये कहानी फिल्मी है। इस शो में आपको एक और दिलचस्प कहानी सुनाने के लिए मैं हाजिर हूं, रेहान अब्बास। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अदाकारा की, एक ऐसी अभिनेत्री की जिनको कि ट्रेजेडी क्वीन होने का खिताब मिला। फिल्मी दुनिया में वो एक ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर जो किरदार निभाए, बहुत हद तक कहा जाता है कि उनकी असल ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी ही जद्दोजहद थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मीना कुमारी की। वो मीना कुमारी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद को मिटाने के लिए, अपने ज़िंदगी के गम और दर्द को डुबोने के लिए शराब का सहारा लिया। लेकिन शराब में उनका दर्द तो नहीं डूबा, लेकिन उनकी ज़िंदगी डूब गई। और यहाँ तक उनको शराब की लत पड़ गई, यहाँ तक उसकी आदत पड़ गई कि उन्होंने अपने चाहने वालों से छुप छुपा कर शराब पीने के लिए दवा की बोतल में शराब को छुपा कर रखा। जी हाँ, डिटॉल की बोतल में। तो ये अजीब कहानी थी और क्यों इस मंजिल तक मीना कुमारी पहुंची, ये आपको मुख्तसर बताता चलूँ मैं। हुआ कुछ यूँ कि मीना कुमारी की जब पैदाइश हुई तभी उनके पिता नाखुश हो गए। वजह ये थी कि उनके पिता अली बख्श चाहते थे कि घर में बेटा हो। लेकिन जब मीना कुमारी पैदा हुई, जब उन्होंने देखा एक बेटी है, तो मीना कुमारी को वो उसी अस्पताल में जहाँ वो पैदा हुई थी 5 दिनों के लिए लावारिस छोड़ के आ गए। बहुत समझाए जाने के बाद अली बख्श उनको घर तो लाए, लेकिन बेहद कम उम्र में मीना कुमारी पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थोप दी गईं। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बहुत जल्दी की। उसके बाद लगातार जो उनको फिल्में मिली, वो चाहे वो परिणीता हो, बैजू बावरा, दिल अपना और प्रीत पराई, जिसका कि बहुत ही खूबसूरत गाना है, अजीब दास्तां है ये। तो अजीब दास्तां है ये दरअसल फिल्म पे तो मीना कुमारी पर फिल्माया जा रहा है, लेकिन सच्चाई में उनकी ज़िंदगी में उतरता चला गया। उनकी ज़िंदगी अजीब दास्तान से एक बन के रह गई। और मीना कुमारी की इसके बाद, मीना कुमारी को जाहिर सी बात है कि कामयाब अदाकारा थी, उनको बहुत ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, इतने कि उनसे दूसरी अभिनेत्रियाँ रश करती थीं। उनको आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको शोहरत मिली, दौलत मिली, इज़्ज़त मिली, लेकिन मोहब्बत न मिल सकी। उनकी ज़िंदगी में बहुत साथी आए लेकिन कोई हमसफ़र न रहा। आखिरकार उन्होंने अपने उम्र से 15 साल बड़े कमाल अमरोही से शादी किया। और कमाल अमरोही जो कि उस वक्त के बहुत बड़े डायरेक्टर थे और बहुत अच्छे राइटर थे। और लेकिन सबसे बड़ी एक अजीब बात ये थी, कमाल अमरोही जहाँ एक तरफ अपने करियर में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे थे और मीना कुमारी कामयाबी के चरम पे थी। और यहाँ पर एक मर्द और एक औरत के जो ईगो की लड़ाई होती है, अहम का टकराव होता है, वो भी हुआ। और हालात कभी कभी इतने बिगड़े कि कमाल अमरोही को मीना कुमारी पर शक होने लगा। उन्होंने अपने जासूस भेजने शुरू कर दिए मीना कुमारी के फिल्म के सेट पर। और एक बार तो कुछ मामला इतना बढ़ा कि कमाल अमरोही ने शायद एक हाथ भी चला दिया उनके ऊपर, उन पर हाथ उठा लिया। तो मीना कुमारी के जो बायोग्राफर हैं वो लिखते हैं कि इन तमाम चीज़ों से, जो विनोद मेहता उनके बायोग्राफर हैं, वो लिखते हैं कि इन तमाम बातों से इतना ज़्यादा मीना कुमारी टूट गई कि उन्होंने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। और एक फिल्म जो कि उन्होंने किया साहब बीवी और गुलाम, जिसमें कि वो, आपको बताता चलूँ कि उसमें वो एक छोटी बहू किरदार निभा रही हैं और जिसमें उनको शराब में बुरी तरह से डूबे हुए दिखाया गया है। और सच्चाई का आपको और बता दूं कि तब तक मीना कुमारी ने शराब पीना नहीं शुरू किया था। और उस फिल्म में कैसे एक शराब पीकर महिला बर्ताव करती है, इसके लिए पूरा गाइड किया था उनको उनके पति कमाल अमरोही ने। मैं फिर एक बार बता दूं कि उस वक्त तक इन्होंने शराब पीना नहीं शुरू किया था। ऐसी उन्होंने एक्टिंग की है उसमें कि आपको लगेगा जैसे कि मीना कुमारी वाकई शराब क्या होता है और उसका असर क्या होता है, शराब क्या होती है और उसका असर वो बखूबी जानती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन उसके बाद वही कमाल अमरोही जो उनको बता रहे हैं कैसे पर्दे पर उस किरदार को निभाना है, उन्हीं कमाल अमरोही से उनकी कश्मकश, जद्दोजहद, रिश्तों की एक दूरियां शुरू होती हैं। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि कमाल अमरोही किसी वजह से उन पर बहुत नाराज़ होते हैं और शायद हाथ भी उठा देते हैं। मीना कुमारी उसके बाद इन तमाम बातों से टूटकर शराब बेइंतहा पीने लगती हैं, इतनी कि आहिस्ता आहिस्ता उनके सेहत पर असर पड़ने लगती है। मीना कुमारी उस वक्त तक इन हालात के बाद कमाल अमरोही को छोड़कर चली आती हैं। और उसके बाद जिस घर में वो रहती हैं, उस घर में लगभग उनके इर्द गिर्द कहा जाता है कि 30-35 लोग रहते थे। मीना कुमारी के पैसे और मीना कुमारी के रसूख से सबको फ़ायदा पहुंचता था, लेकिन मीना कुमारी को किसी से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता था। जैसा कहते हैं, मीना कुमारी ने सबका ध्यान रखा लेकिन मीना कुमारी का किसी ने ध्यान नहीं रखा। उनके बायोग्राफर यहाँ तक लिखते हैं, विनोद मेहता, कि वो शराब तो बेइंतहा पीती थी, क्वांटिटी से कोई, जो अगर जितना डर था उतना क्वालिटी से भी डर था।
क्योंकि क्वालिटी उनको यहाँ तक कहा गया कि बिल्कुल देसी शराब भी कभी कभी लोग पिला दिया करते थे। लेकिन मीना कुमारी का ये था कि जितनी शराब मिलती जाए उतनी बेहतर, जितना ज़्यादा वो होश हवास न रहे उतना बेहतर। और मीना कुमारी आखिरकार उनकी सेहत पर बड़ी बुरी तरह असर पड़ने लगा, उनके लिवर पर असर पड़ने लगा। इंग्लैंड गई, वहाँ इन्होंने इलाज भी कराया, थोड़ा वो ठीक भी हुई, लेकिन तब तक हालात उनके बेइंतहा ख़राब हो चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेहत उनका साथ छोड़ने लगी। इस बीच उनको पाकीज़ा का ऑफ़र मिला, जो उनके पति कमाल अमरोही खुद ही बना रहे थे, और उन्होंने उनसे वो रोल करने को कहा। और आपको बड़ा दिलचस्प एक बात और बता दूं कि उस वक्त कमाल अमरोही को कभी, और मीना कुमारी जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि अपने चाहने वालों से नज़र छुपाकर डिटॉल की शीशी में शराब रखती थी, जिससे कि लोगों को पता न चले कि वो उस डिटॉल की शीशी में क्या है। तो वो उसमें अंदर विस्की रहती थी और अक्सर लेके उसको फिल्मी सेट पे भी चली जाती थी और वहाँ भी पीती थी वो, लोगों की नज़रों से छुपकर। एक बार कमाल अमरोही को डिटॉल की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने डिटॉल की शीशी उठाई और उसमें विस्की पाया। हालांकि तब तक कमाल अमरोही और मीना कुमारी में काफ़ी दुराव भी आ गया था और वो फिल्म की वजह से वो करीब आए थे, पाकीज़ा की वजह से। तो कमाल अमरोही ने के बहुत समझाने पर मीना कुमारी ने शराब छोड़ तो दी, लेकिन तब तक उनके साथ उनका साथ सेहत छोड़ चुकी थी। और इधर पाकीज़ा बनती जा रही थी, इधर पाकीज़ा अपने ख़त्म होने के कगार पे आ रही थी, उधर मीना कुमारी भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों को गिन रही थी। और हुआ कुछ यूँ कि पाकीज़ा फरवरी में रिलीज़ हुई और मीना कुमारी जो है वो मार्च में दुनिया को अलविदा कह गई 1972 में। तो इस तरह से हम ये कह लें कि उस ट्रेजेडी क्वीन की ज़िंदगी में इतना दुख, इतना दर्द था कि बजाय वो शराब पी के उसको दूर कर पाती, शराब ने उनकी ज़िंदगी को पी लिया, उनको पी लिया, और वो बजाय गम को दूर करने से अपनी चाहने वालों से दूर होती चली गई। और उन्होंने इतनी बड़ी अदाकारा, और बहुत कम उम्र में, उनकी उम्र सिर्फ 39 साल थी, दुनिया को अलविदा कह गई। कहानी बेहद ट्रेजिक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका एक दिलचस्प एंगल, या यूँ कह लें कि इसकी दर्दनाक दास्तान कुछ हद तक असर कर गई होगी। और फिर अगले एपिसोड में ये कहानी फिल्मी है कि एक और दिलचस्प कहानी लेकर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।